हेलो मॉर्निंग व्यूअर्स। तो हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं लेसन लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रिटन बाय दी नेल्सन मैंडेला। तो हमने दो वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका आधा लेसन किया हुआ है, तो उससे आगे आज कंटिन्यू करते हैं। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repeated। अब मंडेला कह रहे हैं कि जिस दिन इनॉग्रेशन होने वाली थी, ये दिन जो है वो मेरे हजारों लोगों की कुर्बानियों के बाद आया हुआ है, जो अनइमेजिनेबल था, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी। पीपल हु सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड। मंडेला कह रहे हैं कि उन लोगों के जिनकी सफरिंग, पीड़ित जो उन्होंने बर्दाश्त किया, और उनकी हिम्मत जो है, जिसको कभी काउंट नहीं किया जा सकता, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं रखा जा सकता, और न जिसको हम रिपेयर कर सकते हैं। ऐसे लोगों की सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियां, बलिदान जो हैं, तो उनके बाद ये दिन आया है। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डेज that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। तो मैंडेला कह रहे हैं कि मैंने ये दिन जो था उसको महसूस किया ऐसे जैसे कि मैंने बहुत सारे पहले कई दिनों को फील किया है। और आई वॉज सिंपली कह रहा है कि मैं जो हूँ आज, तो सिंपली एक साधारण तरीके से जो कहूँ तो मैं मेरे पहले जितने भी लोग जो हैं, पैट्रोइट्स जो हैं, देशभक्त जो हैं अफ्रीका के, तो वो सब चले गए हैं, तो उनका मैं एक सम हूँ। अगर वो लोग नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता। That long and noble line ended and now began again with me। तो अब कह रहे हैं कि वो लंबी और जो लॉन्ग लड़ाई है, वो लंबी और लॉन्ग लड़ाई जो है, जो उसका खात्मा हो गया है, एंड हो गया है उसका, एंड नाउ बिगैन अगेन विद मी, और मेरे साथ फिर दोबारा अब वो शुरू होने जा रही है। I was spent that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought। तो अब कह रहे हैं कि I was spent, मुझे दुख होता था कि मैं was not able to thank them, कि मैं उन लोगों का जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी उनका धन्यवाद नहीं कर सका। और ये भी कि वो लोग जो थे, वो जो उन्होंने अपनी सैक्रिफाइसेस की थी, जो बलिदान दिए थे, तो वो जो उन्होंने आज पाया है, रॉट WROUGHT, रॉट हो गया अचीव, ACHIEVED, अचीव्ड। मतलब जो उन लोगों ने अचीव किया, जो हासिल किया, जो आज हमने हासिल किया, तो वो लोग इस बात को नहीं देख पाए। तो इस चीज का मुझे पेन है, दुख है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो अब कह रहे हैं मंडेला कि पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया है। अपार्थाइड होता है सेपरेशन ऑफ पीपल ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, रेस, जेंडर। तो कहता है अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी, उसने मेरे कंट्री और मेरे कंट्री के लोगों पे एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला लंबा जख्म जो है, वॉन्ड, वो छोड़ के गई है। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स if not generations recovering from that profound hurt। तो कह रहा है, मंडेला कह रहे हैं कि all of us, हम सभी जो हैं, अगर हमारी generations आगे नहीं, तो हम सभी जो हैं, हमको बहुत साल लग जाएंगे इस profound hurt, जो ये गहरा जख्म, profound means deep,
जो गहरा जख्म जो है वो छोड़ के जो गए हैं तो उसको रिकवर करने में, ठीक है। बट द डिकेड्स ऑफ profound oppression and brutality had another unintended deep and strong effect. लेकिन ये सदियों से, दहाइयों से जो गहरा जुल्म होता रहा है, अत्याचार होता रहा है, इससे क्या हुआ है, इसने अनजाने में, अनइंटेंडेड मीन्स अनजाने में, एक दूसरा और स्ट्रॉन्ग और डीप गहरा इफेक्ट, प्रभाव जो है वो डाला है, लाया है। एंड दैट वाज व्हाट प्रोड्यूस द ओलिवर थैम्बूज, द वाल्टर सिसलस, the Chief Luthlis, the Yusuf Dandos, the Bram Fishers, the Robert Sobquist of our time. कह रहे हैं मंडेला कि ये मतलब जो ये ब्रूटिलिटी हमने सहन की है दहाइयों से, जो ऑपरेशन हुआ है, उसने अनजाने में एक ऐसा इफेक्ट जो डाला है और जिसका प्रोड्यूस, जिसकी प्रोडक्शन, जिसका पैदावार हमारी ये सारे जो लोग हैं, थॉम्बस, वाल्टर, ये महान हस्तियां हैं जिन्होंने जो हमारे जमाने की है, हमारे समय की है। मैंडेला कह रहे हैं मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम एंड जनरोसिटी दैट डियर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि ये ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, बहुत ज्यादा हिम्मत वाले, अकल वाले, जनरसिटी वाले पीपल थे, लोग थे, जिनको हम शायद अभी कभी दोबारा उनको हम ना देख पाए, perhaps नहीं देख सकेंगे। perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character। अब मंडेला कह रहे हैं कि शायद ये ऐसे जैसे ऊंचाइयों वाले करैक्टर जो हैं, ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां जो हैं, ये लोग जो हैं, तो इनको जन्म लेने के लिए, पैदा करने के लिए शायद ऐसी जैसी गहराइयों वाला जो जुल्म, जो अत्याचार होता है, उसकी ही जरूरत होती है ना। हम भी कहते हैं कि जो बेचारा सहता है वही अच्छा इंसान उभर कर फिर सामने आता है, कठिनाइयों के बाद अच्छाई दिन देखने को मिलते हैं। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil। अब मंडेला कह रहे हैं कि मेरा देश जो है वो भरा पड़ा हुआ है, अमीर बना हुआ है, बहुत सारे मिनरल्स हैं उसमें, खनिज पदार्थ हैं और बहुत सारे जेम्स हैं, हीरे मोती हैं, जो मेरी इस धरती के नीचे दफन हुए हैं, नीचे, ठीक है। किनको कहा है? इन लोगों को, जिन्होंने अपनी सैक्रिफाइसेस देख के अब साउथ अफ्रीका को ये डेमोक्रेसी का दिन दिखाया है। But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। तो अब मंडेला कह रहे हैं कि लेकिन मैं जानता हूं, आई हैव ऑलवेज नोन, मैं इस बात को हमेशा सदा से जानता था कि मेरे देश की जो सबसे बड़ी दौलत है, वेल्थ जो है, वो क्या है? इसके लोग हैं, इतने फाइनर, इतने भले, इतने अच्छे और सच्चे के जितना कि डायमंड मतलब हीरे, डायमंड्स मीन्स हीरे, हीरों की जितना साफ और शफाफ हीरा होता है, उससे भी ज्यादा मेरे देश के सच्चे और ईमानदार लोग जो हैं वो ही क्या हैं? मेरी कंट्री के अच्छे दौलत है, ग्रेट। अच्छा, इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। मंडेला कह रहे हैं कि जिस टाइम पे वे जेल में थे तो कह रहा है कि इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, कॉमरेड्स होता है कॉमरेड्स, COMRADES, कॉमरेड्स, साथी, साथी, ठीक है, फ्रेंड्स कह सकते हो, फ्रेंड्स। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स in the struggle that I learned the meaning of courage। मंडेला कह रहे हैं कि जो मेरे साथ मेरे साथी थे, तो
तो उनसे ही मैंने मीनिंग ऑफ करेज की बहादुरी क्या होती है उसका मीनिंग समझा है, सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। टाइम एंड अगेन मीन्स कई बार, मैनी टाइम्स, मैंने मर्दों और औरतों को रिस्क उठाते हुए, खतरा उठाते हुए एक आइडिया, एक प्रिंसिपल, एक असूल के लिए उनकी जिंदगियों को कुर्बान करते हुए कई बार देखा है। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो मंडेला कह रहे हैं कि मैंने कई बार मैन को, मर्दों को अटैक, हमला करते हुए जब उन पे हमला होता था और टॉर्चर, उन पे बुरा बर्ताव किया जाता था, तो उस समय उनको बगैर टूटे हुए, मतलब हिम्मत ना हारते हुए, मजबूती के साथ देखा है, खड़ा होते हुए, उसका सामना करते हुए। ऐसी रेसिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, जिसका कि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। रेसिलियंस हो गया ऐसी एबिलिटी होना कि कोई भी एनी हार्डशिप हो ना, एनी काइंड ऑफ हार्डशिप, उसका फेस करना, उसके साथ डील करना आना चाहिए उसको, और कैसे उसके साथ हम उसको ओवरकम करें। आई लर्न दैट करेज was not the absence of fear but the triumph over it। कह रहे मंडेला कि मैंने सीखा है कि वो हिम्मत, बहादुरी जो थी वो एब्सेंस ऑफ फेयर नहीं थी, मतलब डर का ना होना ना था उसका, लेकिन but the triumph over it, उस डर के ऊपर कामयाबी को हासिल करना ही करेज होता था, माना मैंने। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear। तो कह रहे हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं होता जो डर महसूस नहीं करता, लेकिन वो होता है जो उस डर के ऊपर काबू कर सके, उसको कब्जा कर सके, मीन्स कि डर के ऊपर जो जीत को हासिल करे वो ही ब्रेव मैन है। नेक्स्ट है, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। मंडेला कह रहे हैं कि कोई भी आदमी जो है वो जन्म से ही किसी दूसरे इंसान से नफरत नहीं करता, क्योंकि किस कारण भला, कि उसका कलर कैसा है स्किन का, या उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, या उसका क्या धर्म है, रिलीजन जो है। इन सब चीज़ों के आधार पर कोई आदमी जन्म से ही किसी दूसरे इंसान से नफरत नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव। अगर आदमी नफरत करना सीखता है, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, अगर वो नफरत करना उसको सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार भी तो सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट, क्योंकि प्यार जो है वो नफरत से ज्यादा कुदरती तौर से इंसान के दिल में जगह बना लेता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन द प्रिजन, ये कब देखा उन्होंने, ऐसा महसूस किया कि ऐसा हो सकता है मंडेला ने, जब वो प्रिजन में थे, तो उन्होंने उस ग्रीमेस्ट टाइम मीन्स मायूसी का जो समय चल रहा था उनका, व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथी जो थे उनको हमें बहुत पुष्ट किया जाता था, मीन्स कि हमारी बर्दाश्त न करने के काबिल जो सजा दी जाती थी, तब तक आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो उस समय कह रहा है कि जो वहाँ पे गार्ड्स होते थे उनमें से एक गार्ड जो था, तो उसके चेहरे पे मैंने इंसानियत की एक ग्लिमर, चमक देखी थी, ठीक है, एक हल्की सी चमक जो थी वो उसकी आईज में उसको नजर आई थी। And perhaps just for a second, but it was enough to reassure me। तो कह रहा है लेकिन उस
एक सेकंड के लिए शायद मुझे ये ऐसा फील हुआ, मुझे ये महसूस हुआ कि वो उसके आंखों में जो चमक देखी मैंने, तो वो मेरे लिए काफ़ी थी। इनफ रिश्योर टू मी, ये विश्वास दिलाया उस चमक ने मुझे। एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे जाने का, आगे अपना जो काम है इसको आगे ले जाने के लिए मुझे ये मेरे लिए काफ़ी था। मैंस गुडनेस इज द फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। अब मैंस की गुडनेस जो है, अच्छाई जो है, वो एक फ्लेम की तरह है, मीन्स शोले की तरह, आग का फ्लेम। दैट कैन बी हिडन, जिसको हम छुपा सकते हैं, छुपाया जा सकता है, लेकिन जिसको बुझाया कभी नहीं जा सकता। नेक्स्ट पेरा, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ओब्लिगेशंस। अब मैंडेला कह रहे हैं कि लाइफ में हर एक इंसान की ट्विन ओब्लिगेशंस होती हैं। OBLIGATION, ओब्लिगेशन होता है जिम्मेदारियां, जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको कहते हैं ना, SIBILITIES, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो कह रहे हैं कि ओब्लिगेशंस जो हैं वो क्या हैं, ट्विन ओब्लिगेशंस, मतलब दो ओब्लिगेशंस होती हैं हर इंसान की। एक ओब्लिगेशन उसकी फैमिली आ गई, उसके परिवार के लिए, उसके पेरेंट्स के लिए, उसकी वाइफ के लिए, एंड चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरी ओब्लिगेशन, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं इंसान की, उसके लोग, हिज कम्युनिटी, उसका समाज, सोसाइटी, हिज कंट्री, उसका देश। इन ए सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. अब सिविल और ह्यूमन जो है, इंसानी और समाजी जो हैं, सोसाइटी में हर एक इंसान जो है वो इन ओब्लिगेशंस को फुलफिल करने में, भरपूर करने में सक्षम होता है, अपने अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन, उसकी अपनी मर्जी के मुताबिक, उसकी अपनी योग्यता के मुताबिक। बट इन कंट्री लाइक द साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका के जैसे देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ दीज ऑब्लिगेशंस। साउथ अफ्रीका के जैसे देश में ये लगभग इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मीन्स असंभव था, मेरे जैसे जन्म लिए हुए और मेरे जैसे रंग वाले इंसान के लिए ये दोनों ओब्लिगेशंस को पूरा करना जो था ये इम्पॉसिबल था। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे कलर के इंसान जो था, उसकी अगर कोशिश करता वो ह्यूमन बीइंग के लिए कुछ करने की, उनकी इच्छाओं को पूरा करने की, तो उसको सजा दी जाती थी और उसको अलग कर दिया जाता था, आइसोलेटेड। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people, South Africa में एक इंसान जो अपने पीपल, अपने लोगों की ड्यूटीज, फर्ज को पूरा करने के लिए अगर कोशिश करता था, was inevitably ripped from his family, तो उसको जरूरी तौर से रिप्ट कर दिया जाता था। रिप्ट में जबरदस्ती भगा देना, ठीक है, फ्रॉम हिज फैमिली, अपने परिवार से, अपने होम से, घर से, एंड वाज फोर्स्ड टू लीव ए लाइफ अपार्ट, और उसको मजबूर किया जाता था अकेली जिंदगी जीने के लिए। ए ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रेबलियन, एक बगावत भरी जिंदगी, सीक्रेसी, छुप छुप कर जीने के लिए। ट्विलाइट मीन्स मध्यम सी, फीकी, जिसमें कोई इंजॉयमेंट न हो, ऐसी जिंदगी, ऐसी लाइफ जीने के लिए उसको फोर्स किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, तो कह रहे मैंडेला कि मैंने अपने परिवार से, मैंने पहले शुरू में तो अपने परिवार से लोगों को ऊपर प्रायोरिटी देने की इच्छा नहीं रखी थी, इसका चयन नहीं किया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन मेरे लोगों की सेवा करने की कोशिश में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड,
मैंने ये महसूस किया, मैंने पाया कि मुझे रोका जा रहा था। From fulfilling my obligations as a son, as a brother, a father and a husband. एक पति, एक पिता, एक बेटा, एक भाई होने के जो मेरे फर्ज हैं, मेरी जो ओब्लिगेशंस हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनसे मुझे रोका जा रहा था। तो दैट इज ऑल। थैंक्स।